सुमित जी मेरी बात सुनिए, मैंने थोड़ी देर पहले प्ले का बटन दबाया था, अब मैं स्टॉप का बटन दबा रही हूँ या पॉज का दबा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए सर। मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, फिर उसके बाद अपना काउंटर रखिएगा। यू विल हैव इनफ टाइम। मुझे सुनने दीजिए बीजेपी का पक्ष क्या है इस पर। ओके, बोलिएगा माधवी जी। जी पूर्णिमा जी, वही मैं कह रही हूँ कि बार बार भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाती रही कि पश्चिम बंगाल जो है भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, कटमनी ये लिप्त है और इनके स्थानीय नेता जो है इसमें सारा सपोर्ट सिस्टम जो था, जो बैठे हुए इनके शीर्ष नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी ही थे। अभिषेक बनर्जी ने बड़े दुख के साथ अपने आप को दिखाया कि उनके ऊपर हमला हुआ। अरे हमला करने वाले तो टीएमसी के आदमी थे, टीएमसी के लोग निकले, स्थानीय लोग, ऑटो चालक, जो रिक्शा चालक थे, उन लोगों से जो स्थानीय लीडर जो पैसे लेते थे, जब उनको रोकथाम नहीं होती थी, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनकी जो मंत्री है या उनके एमएलए हैं, अभिषेक बनर्जी से बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, ये हालात बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण करने की जगह इनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर 15 सालों में इन लोगों ने पश्चिम बंगाल को दिया क्या। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बंगाल के अंदर में लोगों की आवाज बनकर जो मुहिम चलाई, उसी का नतीजा है कि लोगों ने सहर्ष बड़े प्रेम से, स्नेह के साथ बंगाल के भविष्य और विकास को देखते हुए वो नहीं चाहते थे, बंगाल की जनता नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल जो है बगल में एक बांग्लादेश की तरह फिर से एक बांग्लादेश तैयार हो जाए। पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बन चुकी थी और यही कारण था कि बंगाल का एक एक जनमानस, एक एक व्यक्ति जो है वो ये चाहता था कि बंगाल को इस टीएमसी भ्रष्टाचारी सरकार से जो है निवृत्ति मिले। अब भ्रष्टाचार इनके अंदर लिप्त है, इनकी पार्टियों के अंदर लिप्त है, इनकी मतभेद है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने शुरू में कह दिया कि भाई ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, इसीलिए इतने विधायक चले गए। लेकिन एक बात और मेहरोत्रा साहब याद रखनी चाहिए कि आपके हिसाब से अगर ईडी और सीबीआई दरवाजा खटखटा रही है, दरवाजा तभी खोला जाता है जब अंदर बेचैनी हो, और अगर बेचैनी नहीं होगी तो कोई जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस नहीं सकता है। आपके पास आ जाती हूँ केतन जायसवाल साहब, क्योंकि बार बार ये आरोप लगा देना कि अरे क्योंकि टूट हो रही है, अरे शिवसेना में ऐसा हुआ, एनसीपी में ऐसा हुआ, बीजेपी ने सब कुछ बैकडोर से कर दिया। क्यों कोई पार्टी अपने अंदर टूट के लिए नेतृत्व का संगठन की कमजोरी इसको आंकती नहीं है, कहती है कि भाई अंदर लोग असंतुष्ट हैं इसीलिए बाहर जाना चाहते। कब तक बाहरी ताकतों पर इल्जाम लगाया जाता रहेगा? जी देखिए, मैंने बंगाल चुनाव में वोट दिया था, अभी मेरी उंगली का निशान देखिए अभी तक गया नहीं है और तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान इस बंगाल से मिटने को है। तो ऐसी एक पार्टी जहां एक दीवार खड़ी थी, दीवार में सिर्फ ईंटें थी और उसमें कोई सीमेंट नहीं था। अर्थात एक संगठन, एक पार्टी में क्या होता है कि वहां संगठन होता है, लोग होते हैं और साथ में विचारधारा होती है। तो विचारधारा ही वो सीमेंट होती है जो एक पार्टी रूपी दीवार में ईंटों को पकड़ के रखती है। अब चूंकि तृणमूल कांग्रेस की कोई नीति नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस की एकमात्र यही नीति थी जिसे बंगाल में भ्रष्टाचार को दुर्नीति कहते हैं। तो यहाँ बंगाल में एक बात प्रचलित थी कि तृणमूल की एक ही नीति है, वो है दुर्नीति, अर्थात भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार था। तो जब वो सत्ता में रहे, इनको भ्रष्टाचार करने का भरपूर मौका मिला, उन्होंने सत्ता की मलाई खाई, बूथ स्तर से लेकर सीएम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सबने सत्ता का मलाई चखा, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का शिष्टाचार बन गया। अब जबकि सत्ता में नहीं है, भ्रष्टाचार करने का जो स्कोप है, जो कमाई करने का जो स्कोप है, वो स्कोप नहीं है, पहला नंबर बात। और दूसरा बात यह है कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो अपनी पीठ बचाने के लिए इनको सत्ता के साथ समीकरण साध के चलना इनके लिए अब अनिवार्य बन जाता है। देखिए, सीबीआई और ईडी वगैरह परेशान करती है विपक्ष को, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वही लोग वॉशिंग मशीन में जाते हैं जिन पर आरोप होता है या जिनको खुद को पता है कि भाई हाँ। केतन जायसवाल साहब, आपके घर में वॉशिंग मशीन कितने किलोग्राम की है? 7 किलोग्राम की मैक्सिमम होगी, अगर ऑटोमेटिक टॉप लोड फ्रंट लोड भी होगी। सुनिए जायसवाल साहब, 7 किलो की वॉशिंग मशीन में 60 विधायक तो नहीं धुल सकते हैं क्या? अब अगर आपकी बड़ी सी दुकान है जिसमें वॉशिंग मशीन लगी है सब, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने तो आप सब ले आइए, फिर उसमें एक एक करके पाली में शिफ्ट में धुल दीजिए। लेकिन जो आज आप इतनी बड़ी बात और इतना प्रसन्नचित होकर आज जायसवाल साहब कह रहे हैं कि देखिए इनका तो भ्रष्टाचार जड़ है, तो ऐसा है तो वैसा है, तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जब बंगाल से विपक्ष सिमटता है उसके भुक्तभोगी आप स्वयं हैं। जब लेफ्ट ने आपको सिमटाया था और ऐसा सिमटाया
कि आज तक कभी आप वापस नहीं लौट पाए। रमनीश वत्स जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रमनीश जी आपके पास आते हो, अश्विनी जी फिर दोबारा, और सुमित जी, बाकी आप सबका भी काउंटर लूंगी। रमनीश वत्स साहब, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये दीदी करती थी खेला, और खेला हो गया स्वयं के साथ। पहले तो हार, और हार के बाद पार्टी में टूट। देखिए, जिस तरह से तमाशे की परिपाटी उन्होंने स्टार्ट किया था ममता दीदी ने, जब जब पश्चिम बंगाल गए थे तो कार के बोनट के नीचे ही वो लेट गई थी। उसके बाद से जो ममता बनर्जी काफ़ी उभर करके एक युवा नेत्री के रूप में, चूँकि वो कांग्रेस से जुड़े थे उस समय, तो कांग्रेस युवा की बड़ी नेत्री थी, तो उस समय उभर के आई, और वही चीज़ जो है उनके भतीजे ने उसी परिपाटी को अनुकरण किया और उन्होंने पूरा माहौल बनाया। जो अभी आपने अंडे जो उनके ऊपर या चोर चोर के नारे लगे, इसके पीछे देखिए साइनी घोष जो बगल की जो एमपी हैं वहाँ तक वो भी नहीं आती हैं, जो उनका काउंसलर होता है वो तक नहीं आता है, उनका जो सिक्योरिटी अलर्ट जो होता है वो तक नहीं होता है। सीडीआई जब इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है सीआईडी, उसके बाद वो नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया कि आईसीयू तक हम चले जाएं, उसके बाद पूरे देश में ये माहौल तैयार हो कि देखिए हमारे साथ हम कितना ज़्यादा बड़ा विक्टिम है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा अन्याय कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अन्याय करने का काम नहीं किया है, यहाँ पे वैक्सीन का काम किया। और जिस तरह से बैक्टीरिया के रूप में टीएमसी जो घूम रहे थे, आज उसका अच्छे तरीके से इलाज हो गया है। और इलाज करने वाले कोई और नहीं है। बैक्टीरिया क्यों? बैक्टीरिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो अब 8 लोग नहीं हो बैक्टीरिया के रूप में ही तो है, आज 72 लोग देखिए हैं उनके टीएमसी में। ये कितनी बड़ी कला आप देखिए कि एक कैडर बेस्ड पार्टी होती है और एक लीडर बेस्ड होती है। लीडर में जो खुद वो सुप्रीम लीडर थी ममता बनर्जी थी, और जैसे भी हो जिस तरीके से हो तानाशाही चलाने वाला वो थे अभिषेक बनर्जी ने, जो खुले आम चेतावनी देता हो अमित शाह गृह मंत्री को कि तुम आ जाना, उसके बाद हम तुम्हें दिखा देंगे, तुम अपने बाप के असल बेटे हो। तो आज वहां की बंगाल की आम जनता ने बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता है, ना कि कोयल स्कैम के लिए जाना जाता है, ना कि बालू घोटाले के लिए जाना जाता है, ना तो शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए जाना जाता है, और ना ही क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए जाना जाता है। ये सब नहीं जाना, लेकिन इसको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया वो है अभिषेक बनर्जी। ये सारे आरोप जब लगा, ये सब के सब आरोप लगे थे। तो मतलब आप ममता दीदी को उतना दोष नहीं दे रहे हैं जितना आप अभिषेक बनर्जी को दे रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी जो है जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाने के लेते हैं, तो ममता बनर्जी पलड़ा इस मामले में, टूट के मामले में पलड़ा किसका? अभिषेक बनर्जी का ज्यादा बात सबों का है, चाहे वो कावा मदीना भेजने वाली साइनी घोष की बात करें, चाहे ये अभिषेक बनर्जी की बात करें, ममता दीदी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ममता दीदी जिसको आपने आधार बनाया था 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठी को, और जिस तरह से सर माथों के ऊपर आपने बिठाया, बंगाल की आम जनता ने आपको नकार दिया। यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि आपने बंगाल की संस्कृति माँ माटी मानुष को जो मारने का काम किया, उसको बंगाल की आम जनता जो है उसको पूरी तरह से नकार दिया। और उसके बाद में कहना, आज ही मेरी बात हुई थी, अभी कुछ देर पहले की बात हुई है, खुदीराम टूडू जो बहुत बड़े नेता हैं वहां के और मंत्री भी हैं कैबिनेट में, उनसे जी उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का जो आज हाल हुआ है वो उसका ही कर्मों का प्रतिफल है। जो इंसान बोता है वही काटता है। आज जो उसने इतने सारे घोटाले जो किए और वहां पे सनातन संस्कृति का जिस तरह से दोहन करने का काम किया है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे ये अभिषेक बनर्जी हो, इसी का प्रतिफल है कि बंगाल की आम जनता जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया, और वहां उनके खुद जो है विधायक